हाय दोस्तों, मैं आरिफ स्वागत करता हूँ फिर से एक बार आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्क स्टेशन में। और आज का टॉपिक है हमारा डेटा वैलिडेशन। दोस्तों, आपने देखा होगा कभी भी किसी भी साइट पे जाते हैं या कहीं भी ऑनलाइन हम कुछ चेक करते हैं, फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, तो उसमें इस टाइप का ड्रॉप डाउन शो करता है। तो क्या डेटा वैलिडेशन होता है, एक्सेल में इसको डेटा वैलिडेशन कहते हैं। यानी ड्रॉप डाउन कैसे लगाते हैं और ड्रॉप डाउन हम कैसे लगाएंगे आज पूरा सीखेंगे। जो मैंने दो पार्ट में बांटा है। फर्स्ट पार्ट में मैं बताऊँगा आपको, ये कवर करने वाला हूँ फर्स्ट पार्ट में 5 टॉपिक, और बाकी ये 2-3 टॉपिक जो हैं मैं सेकंड पार्ट में कवर करूँगा। ठीक है। ड्रॉप डाउन आपने देखे होंगे, ये इसको क्लिक करते हैं, एक बार बताता हूँ मैं इसको लगा के। ये सेलेक्ट किया, उसके बाद जो भी डेटा है वो सिलेक्ट किया, ओके किया, ये ड्रॉप डाउन सेलेक्ट हो गया। ठीक है। ये अब डिटेल में मैं आगे बताने जा रहा हूँ, और अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फाइल टू सेव किया। तो डेटा वैलिडेशन की क्या वैल्यू होती है आप जानते हैं। किसी भी सेल में अगर मुझे सेट करना है कि सिर्फ यही वैल्यू टाइप हो, यानी ये वैल्यू टाइप हो, जो भी वैल्यू मैंने दे रखी है वो टाइप हो, उसके अलावा कुछ टाइप ना हो, तो वो मैं सेट कर सकता हूँ। यानी आप सेट कर सकते हैं किसी। चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, होल नंबर। यानी इस सिलेक्शन में मुझे सेट करना है डेटा वैलिडेशन। होल नंबर क्या होता है, नंबर की रेंज दी जाती है, कौन सी रेंज से कहाँ से तक नंबर मुझे सेट करना है। मतलब इसमें टाइप करना, उससे ऊपर का नंबर टाइप नहीं होगा, उससे नीचे का टाइप नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं डेटा टैब में। ये डेटा टैब में जाते हैं, डेटा टैब में से यहाँ से डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट करेंगे। ये ओपन होगा डायलॉग बॉक्स, इसमें जाएंगे हम होल नंबर। होल नंबर में जाएंगे तो इसमें कंडीशन रहती है आप कैसे कैसे क्या क्या किस किस तरीके से लगाना चाहते हो। तो मैं लगाने वाला हूँ विटबिन से। विटबिन से लगाने के लिए सबसे पहले मैं लेता हूँ 10 टू 99। ओके कर देता हूँ उसको। अब इसके अंदर 10 टू 99 के बीच का नंबर ही एंटर होगा, उसके अलावा अगर कुछ भी एंटर करेंगे आप तो उसमें एरर आएगा। 10 किया मैंने, हुआ, और 99 किया हुआ, 50 किया हुआ, लेकिन अगर मैं 9 करूँगा नहीं आएगा। देखिए एरर आ गया यहाँ पर। और यहीं मैं अगर 100 करता हूँ तो ये नहीं आएगा। ये आप कोई भी कुछ भी सेट कर सकते हैं। ये कब यूज़ होता है, जब हमें कोई डेटा वगैरह फॉर्मेट बनाना होता है जिसमें डेटा में गलती ना हो, तो हम पहले से प्री सेट करके रखते हैं कि इसके अलावा कोई नंबर नहीं ले। उसी का दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ एक और करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने बताया आपको, डेटा टैब में जाते हैं, तो डेटा टैब में जाके डेटा वैलिडेशन, इसका शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे, वी और अगेन वी, यानी उसके बाद फिर से होल नंबर में जाते हैं। मैंने सेलेक्ट किया और बिटवीन की जगह मैं कुछ और ले लेता हूँ। कोई भी कुछ भी ले सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके किया। यानी मुझे क्या डालना है कि बड़ा हो या उसके बराबर हो, उससे नीचे का नहीं होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो उसके लिए मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, 100 वैल्यू डाल रहा हूँ। ठीक है। ओके किया। और इस पूरे सेलेक्टेड सेल में जो भी मैंने सेलेक्ट किए हैं इनमें ये वैलिडेशन लग गई है। यानी 100 लेगा, 101 भी लेगा, 1000 वगैरह कुछ भी डालेंगे आप लेगा, लेकिन 99 नहीं लेगा, क्योंकि ये हमने उसमें सेट नहीं किया है। उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है 100, तो वही लेगा। और ऊपर का कोई भी नंबर आप डालेंगे तो सारे नंबर लेगा, नीचे का नंबर नहीं लेगा। तो 120। और आशा करता हूँ ये वाला आपको और ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा कि दोनों एग्जाम्पल दिए हैं दोनों तरीके से, और आप उसमें जितने भी ड्रॉप डाउन आते हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ भी सेट कर सकते हैं। और उसका सेकंड है टेक्स्ट और नंबर लेंथ। इसमें क्या होता है, नंबर लेंथ यानी करेक्टर की लेंथ, ARIF मैंने नाम लिखा, यानी 4 करेक्टर है। उसमें मैं एक लेंथ सेट करूँगा कि
उस लेंथ से ऊपर या उससे नीचे का नंबर नहीं ले। तो वो सेट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। वही सेलेक्ट किया, डेटा टैब में गए, डेटा टैब में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट किया। ओके, और इसमें आ गया टेक्स्ट लेंथ, सेलेक्ट किया। और मैं यहाँ क्या डाल रहा हूँ, टेक्स्ट लेंथ यानी मिनिमम 4 करेक्टर और मैक्सिमम 8 करेक्टर। ओके किया, यानी मैंने यहाँ पे मिनिमम में आरिफ लिखा, आ गया। मैंने और कुछ अगर लिखता हूँ, मनोज कुमार, ये नहीं आ रहा है क्योंकि ये 8 से ऊपर है, 8 करेक्टर से। अब ये MANOJ मनोज लिखा, आ गया। और उससे पहले ABC टाइप करता हूँ, ये नहीं लेगा क्योंकि ये 4 से नीचे है। मैंने सेलेक्ट किया था यहाँ पर रेंज 4 to 8, यानी ये इसके बीच की वैल्यू लेगा, उससे ऊपर की नहीं लेगा। तो 8 में अगर कुछ और भी डालता हूँ मैं, देखिए 8 नंबर, यानी ये वैल्यू ले लिया। ये नंबर में और उसमें दोनों में आप लगा सकते हैं। और देखिए एग्जाम्पल तो समझ में आ गया होगा, इसी का एक एग्जाम्पल और देके बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने किया सेलेक्ट, और शॉर्टकट से मैं ओपन करूँगा AVB, ओपन किया, टेक्स्ट लेंथ में आया, और ये मिनिमम बिटवीन इक्वल टू, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि मोबाइल नंबर का कॉलम है तो वहाँ पे हमें पता होता है कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही होता है। तो उसके लिए सेट करना होता है कि मुझे 10 डिजिट से नंबर ऊपर या नीचे कुछ नहीं लेना। तो इज इक्वल टू डाल दिया, यानी 10, यानी 10 डिजिट से नंबर ऊपर नहीं लेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 हुआ। अब मैं इससे ऊपर डालने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, एरर दिखा रहा है। ओके, और यहीं मैं नंबर ले रहा हूँ 99, यानी 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक, यानी 10 भी नंबर नहीं लिया, नंबर नहीं रहेगा। ये आप कुछ भी सेट कर सकते हैं, जो भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट करना चाहते हैं वो सेट हो जाएगा यहाँ पर। ये 9 नंबर हो गए थे इसलिए नहीं ले रहा है, ये 10 हो गया। तो उसके अलावा और अगर इसको चेक करना चाहते हैं इसमें क्या वैलिडेशन लगी है, आप यहीं जाएंगे सेल में, दोबारा से Alt+A+B भी करेंगे। उसके बाद ये दिखेगा क्या क्या कंडीशन लगा रखी है। टेक्स्ट लेंथ लगा रखा है, इक्वल टू लगा रखा है 10 नंबर के। तो ये भी पूरी तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करें, बुरा लगे तो डिसलाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। उसके बाद अगला क्या है, डेट एंड टाइम। ये ऑलरेडी मैंने लगा रखा है, इसको मैं क्लियर करूँगा। इसको क्लियर करने के लिए सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे और Alt+A+V यहाँ आएंगे, पूरा ये डायलॉग ओपन होगा, इसमें क्लियर ऑल के बटन पे क्लिक कर देंगे। जो भी यहाँ पे वैल्यू रहेगी, जो भी कंडीशन लगी हुई होगी वो सारा क्लियर हो जाएगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले बार। और डेट के लिए क्या होता है, कभी कभी होता है कि हमें एक डेट रेंज में एंट्री करना है, कोई फॉर्म की कुछ भी एंट्री अगर करना है तो उसको डेट रेंज सेट करने के लिए तो वहीं ओपन करेंगे, यहाँ पे जाएंगे डेट में, डेट का रेंज आएगी, आप वो सेट करेंगे। मैं कर रहा हूँ 1 जनवरी से 2020 2020। उसके बाद मैं सेट करता हूँ 31 मार्च 2020, यानी इसके बीच की एंट्री ये लेगा जो भी मैंने डाला है 1 जनवरी 2020। यानी इसको अगर आप फॉर्मेट में लेंगे तो इसका फॉर्मेट का शॉर्टकट है Ctrl+Shift+3।
इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, डेट में चेंज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड 3। देखिए मैंने जो डाला था 1 जनवरी, ये इसने एक्सेप्ट किया। और यही मैं डालता हूँ डेट, कोई भी डेट डालता हूँ मैं, मार्च का डाला था, मार्च की जगह मैं अप्रैल डालता हूँ, 1 अप्रैल 2020। यानी ये एरर दिखा रहा है, नहीं लेगा इस वैल्यू को, ठीक है। और यही मैं 31 मार्च अगर डालता हूँ, 31/3/2020, ये एक्सेप्ट करेगा। तो इस रेंज के बीच की आप कोई भी वैल्यू डालेंगे, इसके अंदर डेट डालेंगे तो वो डेट लेगा, उसके अलावा की डेट नहीं लेगा। ये सेट कर रखा है, इसको आप चेंज जैसे चाहें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसमें अभी डाल के दिखा रहा हूँ आपको, 2 फरवरी 2020, यानी ठीक है लिया इसने। और 26 जनवरी 2020 ये भी लिया, ठीक है। ये डेट का तो हो गया, समझ में आ गया होगा आपके। एक बार फिर से बताता हूँ मैं, इसको ओपन किया है, यहाँ डेट सेलेक्ट करेंगे, बिटवीन का अगर लेना है बिटवीन ले सकते हैं, या कोई भी लेना है, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू या ग्रेटर देन, वो आप कंडीशन यहाँ पर चूज़ करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है टाइम का। टाइम का भी सेम है जैसा डेट का है, उसको भी वहीं जाएंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे, डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन या कंट्रोल AVV, यहाँ पे लिया, टाइम सेलेक्ट किया, सॉरी टाइम सेलेक्ट किया। टाइम के बाद मुझे टाइम डालना है, सुबह 9 बजे से 00 एंड 00, उसके बाद सुबह 9 यानी AM टू शाम को 8:00 PM तक। यानी इसके बीच की एंट्री सिर्फ लेगा, उसके अलावा कोई एंट्री ये नहीं ले एक्सेप्ट करेगा। ओके किया, तो वहीं सेम मैंने टाइम डाला, पहले मैं सुबह का टाइम डाल रहा हूँ 9 बजे का, क्योंकि चेक करने के लिए 9000 और AM सुबह का टाइम आ गया। ये ले रहा है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम दिया। लास्ट टाइम मैंने जो डाला था कहाँ तक का उसको एक्सेप्ट करना है, मैं यहाँ डाल देता हूँ, उसको डाला था 8:00 एंड सॉरी PM, ये भी लिया। अब मैं इसके बीच का अगर कुछ भी टाइम डालूँगा तो ये लेगा, और इसके ऊपर का टाइम डालूँगा, यानी मैं अभी का अगर टाइम डालता हूँ तो ये नहीं लेगा। और मैं इसके बीच का टाइम डाल रहा हूँ, 10 बजे का डाल रहा हूँ, 12 बजे का डाल रहा हूँ, ठीक है, 12:30 और 00 PM एक्सेप्ट कर रहा है। और यही टाइम मैं सुबह 8 बजे का अगर डालता हूँ तो ये नहीं लेगा, 00 AM, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको पूरी तरीके से। और अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेल या मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और इसमें हाँ एक चीज़ बता दूँ, मैंने डेट का शॉर्टकट बताया, इसका शॉर्टकट भी बता दूँ। टाइम को, किसी भी वैल्यू को टाइम को कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट +2, इसको हम टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी कभी कोई चीज़ होती है वैल्यू में होती है, जैसे ये है, इसको वैल्यू में चेंज करता हूँ मैं। अब ये वैल्यू में आपको टाइम में कन्वर्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट +2, @ वाला 2, जहाँ पे @ का साइन रहता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो मैं स्टार्टिंग में दिखाया था आपको, ये जो लिस्ट है वो कैसे जनरेट करते हैं, कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर मैंने 1 लिया है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है वो बताता हूँ मैं। इसमें हम क्या करेंगे,
वही सेलेक्ट करेंगे डेटा में जाके, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ सेलेक्ट करेंगे लिस्ट। लिस्ट यानी ये लिस्ट में हम जो भी टाइप करेंगे, दिल्ली कॉमा लगा के टाइप करेंगे, महाराष्ट्र, यूपी, और इसको मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ एमपी, तमिलनाडु एंड बिहार। ये है इसका एग्जाम्पल नंबर 1। समझ में आया? इसमें क्या है, सबसे पहले मैंने डायलॉग बॉक्स ओपन किया, वहाँ पे लिस्ट किया, लिस्ट के बाद मैंने इसमें कॉमा डाल के जो भी वैल्यू डालना है वो डाल दिया और उसको ओके कर दिया। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन में वैल्यू आपको दिखने लगी जो मैंने वैल्यू डाली है। ये वैल्यू मैंने मैनुअल डाली है, यहाँ शॉर्टकट में नहीं लिखा है, मैंने शॉर्टकट में नहीं डाला है, ठीक है, शॉर्टकट में डाला है, सॉरी, ये फुल लिखा है स्पेलिंग में। तो ये इस तरीके से आप कुछ भी सिलेक्ट करना चाहें तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसको सेलेक्ट करने के लिए पता होगा आपको, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, ऑल्ट प्लस एरो डाउन की प्रेस करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन ओपन होने लगता है। इसमें भी अगर इसके अलावा कुछ वैल्यू डालेंगे तो ये वैल्यू नहीं एक्सेप्ट करेगा। अब मैं इसमें डालता हूँ भोपाल, यानी ये नहीं लेगा, एरर दिखाएगा। इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं लेगा जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में है। और इसका सेकंड एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल समझ में आया होगा आपको, तो सेकंड एग्जांपल का वही सेम, सेलेक्ट करेंगे जितने भी वैल्यू पे लगाना है और उसके बाद हम डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और ओके किया। उसके बाद फिर लिस्ट में जाएंगे। अब यहाँ क्या है, वहाँ मैंने मैनुअल टाइप किया था, यहाँ लिस्ट कभी कभी होता है हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट होती है तो मैनुअल टाइप करना इसमें थोड़ा सा टिपिकल रहता है। तो इसमें हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, कर्सर लिया और जहाँ भी डेटा रखा है उसको सेलेक्ट किया, सिंगल कॉलम ही सेलेक्ट करेगा, ये डबल कॉलम में नहीं करेगा, डबल कॉलम में एरर आएगा आपका करते हो। तो इसको ओके कर दिया मैंने। अब ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपको नज़र आ गई सारी। वही इसको ओपन करने के लिए ऑल्ट प्लस एरो डाउन। आशा करता हूँ आपको ये डेटा वैलिडेशन का फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। और इसमें किसी भी तरीके के आपको कोई भी कमेंट्स करना है, किसी भी तरीके की कोई जानकारी लेना है या और कुछ, तो कमेंट्स करें। और अगर पसंद आया लाइक करें, और पसंद ना आया तो डिसलाइक करें। और कोई सजेशन हो तो उस पर मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, और आपको ये मेल आईडी लिखें edu.workstation1@gmail.com। और अगले पार्ट में इसका सेकंड पार्ट में लेके आने वाला हूँ। सेकंड पार्ट में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।